हेलो गाइस, वेलकम टू मेरवाड़ा इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और इसमें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है और ये रोटेशनल शिफ्ट के अंदर चलती है, जिसमें आगे से कंपनी आपको जो है सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो इस जॉब के बारे में हम आगे अप्लाई करते हुए देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें चीज़ें फॉलो करनी है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम अमेज़न की करियर्स की वेबसाइट पर जाएंगे। उसके लिए हम अमेज़न VCS के नाम से जॉब को सर्च करेंगे। अमेज़न VCS का जो नाम आजकल बदल करके अमेज़न कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमेज़न VCA या VCS लिख करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जो है ज्वाइन अमेज़न नाउ और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड कस्टमर सर्विस जॉब्स। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के अंदर 8 जॉब्स अवेलेबल है फ़िलहाल, जिसके अंदर 2 कस्टमर सर्विस एसोसिएट और बाकी सारी रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएट की है। इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है लोकेशन वगैरह। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके चेक करना पड़ेगा कि आपके लोकेशन की कौन सी ये वैकेंसी है। जैसे ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी वेस्ट बंगाल के लिए है और दूसरी जो वैकेंसी है ये आपकी राजस्थान के लिए है। राजस्थान के अलावा पंजाब के लिए, तो मतलब यहाँ पर कुछ स्टेट्स के लिए जो है ये जॉब अवेलेबल है। अब ये फुल टाइम भी हो सकती है और सीजनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो काम आपका रहता है वो कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना रहता है और क्वेरीज को रिजॉल्व करना रहता है। तो जब आप इस काम को करते हैं उस दौरान आपके सामने जो भी कस्टमर की क्वेरीज होती है और कस्टमर आपको जो रेटिंग्स देता है उसके आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को ये लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम जो है एक राजस्थान की वैकेंसी है, इसको अपन यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है कि हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं लिंक, या यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई के लिए जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि इस जो टेस्ट है असेसमेंट टेस्ट, इसके अंदर हमको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस होंगे ऑर्डरली, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप के सामने कोई सिचुएशन रखी जाती है। वैसे तो सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके बहुत इजी रहेंगे। आप MCQ फॉर्मेट के आसपास मतलब टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा जो है आपका ऑर्डरली फॉर्मेट के रहते हैं कि क्रम बना हुआ रहता है और उस क्रम को एडजस्ट करना है। और ये आपके कस्टमर की जो प्रेफरेंस है या फिर आपकी जो उसकी क्वेरी को सॉल्व करने की जो ऑर्डर है उसको वो आपको वहाँ पे शो करना है। फिर इसमें आपको बोलना रहेगा। सो गाइस, इट इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड असेसमेंट। तो कैमरा रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्डेड मिलेगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो है MCQ फॉर्मेट और क्वेश्चन आंसर होगा, फिर आपको एक वॉइस जो है वो सुनाई देगी और उसके बेसिस पर आपको कहीं पे आपको ईमेल एड्रेस कॉपी करना है, वो टाइप करना होगा। तो फुल टाइपिंग स्पीड आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आपको जो है सामने से जो वॉइस आ रही है उसका रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए। कहीं पे आपको वॉइस आएगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये रिटर्न आएगा, तो रिटर्न को आपको रिटर्न में रेस्पॉन्ड करना है। रिटर्न के बाद में आपको जो है ऑर्डर फॉर्मेट है उसको सॉल्व करना है। फिर आपके पास में वॉइस टू रिटर्न, मतलब आपके पास में वॉइस आएगी जो ईयरफोन में अच्छे से सुननी है और उसका रिटर्न के अंदर सॉल्व करना है। फिर आपके पास में वॉइस आएगी जो वॉइस के अंदर आपको
उसको आंसर करना है। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट चलेगा। और लास्ट में एक होगा जो कि आपकी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड असेसमेंट होगा, जिसके अंदर है ना क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे। इसमें हाँ, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे वॉइस टू वॉइस के अंदर और इसके अंदर। बट यहाँ पे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है यू आर पार्ट ऑफ अ टीम, लीडर के रूप में देखा जा सकता है, तो क्या आप ऐसे हैं, तब आपको उसके अंदर लाइकली या मोस्ट लाइकली या नॉट लाइकली इस टाइप में आपको आंसर करना है। तो 4 ऑप्शन रहते हैं, जैसे 4 ऑप्शन के अंदर सबसे एक होता है मोस्ट लाइकली, नॉट सो लाइकली, इस टाइप में होते हैं। अप्लाई के लिए जाएंगे तब इसका पूरा जेडी ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको जो है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे रोल इसका वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, टाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वर्क फ्रॉम होम इन राजस्थान। तो ये जो लोकेशन इन्होंने दिया है, इसी के अंदर रहने वाले लोगों को ये जॉब मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ये आपसे आगे पूछता है कुछ सवालों के अंदर कि आप उस जगह पर रहेंगे या वहाँ रिलोकेट होंगे, और बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस। तो आपको जो भी आप इंटरनेट प्लान लेंगे या आप ब्रॉडबैंड लेंगे, उसका जो भी खर्चा होगा मंथली, वो आपको जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स एंड रिटेल डिस्काउंट्स, जो भी अमेजन एक्स्ट्रा प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू आपको मिलेगा। फूड कूपन्स टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग और ऑनगोइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर मिलेगी। कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कई सारी नई स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाएगी। फिर ये जो है आपका जो फुल एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये लगभग 3 घंटे तक जाता है। तो अगर आप इसको 1 घंटे में ख़त्म करें या फिर 3 घंटे में ख़त्म करें, कोई इसके अंदर दबाव नहीं है। बट ये है कि आपको टाइम लिमिट 3 घंटे का दिया गया है। उसके अलावा जो आपको है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप जल्दी के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें। हो सकता है वो मशीन है और वो असेसमेंट जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्रॉड समझ करके या किसी भी तरीके से आपको उस रोल से बाहर ना निकाल दे। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अमेजन आपको कांटेक्ट करेगी, अदरवाइज आपको मेल आएगा कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में आपकी जो इसके अंदर क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई है, 18 ईयर्स के आपके जो ये एज होनी चाहिए और राइट टू वर्क इन इंडिया होना चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके अंदर इन्होंने मांगी है, जो कि अगर अच्छी होगी आपकी तो आपका असेसमेंट तो क्लियर हो ही जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी इम्प्रूव्ड रहेगा। फिर इसके अंदर कहा है कि शिफ्ट जो आपकी मंडे टू संडे रहेगी और ऑपरेटिंग आवर्स जो भी रहेंगे आपके उसके अंदर रहेगी। मंडे टू संडे इसके अंदर इसलिए बोला गया है कि आप उसके बाद में आपकी छुट्टी आ सकती है या इस दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं बीच में, इस तरीके की चीज़ें होती है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपके पास में 20 MB डाउनलोड स्पीड और 8 MB अपलोड स्पीड वाला हार्ड वायर इथरनेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज़ होने के बाद में अगर आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप लॉगिन कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ डिटेल्स फिल करके आपको बताता हूँ और उन डिटेल्स के आधार पर आपको जो है आगे की जर्नी आपको करनी रहेगी। तो चलिए शुरुआत में आपको जो है अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पे आप जब लीगल फर्स्ट नेम लीगल सरनेम डालने के बाद में मोस्टली आप उनको ही फिल करके रुक सकते हैं। जैसे कि एस्टेरिस्क लगा हुआ है, इनको फिल कर दिया, फिर इनको लीव कर दिया, फिर इसको फिल करना। अब यहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी जो आपकी रहती है वो आप अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपसे कहा है कि मोबाइल नंबर बिना ज़ीरो के डाल देना है नंबर।
फिर वापस यहाँ पे री एंटर करने हैं मोबाइल नंबर, आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगी। आपका टाइम जोन सेलेक्ट करना है, ये +5:30 ओके है। और एक पर्सनल पिन आपको बनाना है, ये आपका पर्सनल पिन इसके अंदर हो जाएगा। यहाँ पे यस करने के बाद में नेक्स्ट करना है। अब ये यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी पे आपके पास में मेल आ जाएगा और उसके अंदर जो कोड वेरिफिकेशन लिखा हुआ रहता है वो आपको फिल करना है और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो अब मैं ये चीज़ जो आपको अभी तक बताई है, आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आपको एंटर करना है। फिर आपको जो है ये पूरी 6 कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी रहेगी। और एक्चुअली आपका जो कह सकते हैं कि हाफ असेसमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जनरल क्वेश्चंस के बाद में आपके यहाँ पे असेसमेंट आने वाला है 5वें पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे आपका लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, फिर आपका एड्रेस, कंट्री, सिटी, ये सारे फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रिफर्ड फ़ोन नंबर कौन सा रहेगा वो आपको चूज़ करना है, ऑल्टरनेट या मोबाइल फ़ोन। ये सारे होने के बाद में आपको आई हैव रेड द अबोव इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड होता है उसके आईडी नंबर यहाँ पे डालने रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जब आप फिलअप कर रहे हैं तब वो सारे कैप्स लॉक के अंदर हो, कैपिटल लेटर्स के अंदर हो, और डेट ऑफ बर्थ आप जब फिलअप कर रहे हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एक्यूरेट हो। और यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप उसको जो भी आपको जहाँ से पता चला है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप फिलहाल के लिए अदर कर दीजिए। अदर के अंदर जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे गिव अदर एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे आप फ्रेंड लिख दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर। फिर ये पूछेंगे आपसे नॉर्मल से सवाल होंगे, आर यू 18 ईयर्स, आर यू ऑथोराइज टू वर्क इन इंडिया, और आपने अक्वायर्ड करी है 12th तक या इंटरमीडिएट हैं, आप नॉन टेक्निकल रोल के लिए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है आप 6 से 8 वीक तक एक ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसको आपको जो है करना रहेगा। और उसके बाद में आपके पास में जो वर्किंग आवर्स होंगे वो काफ़ी लंबे होंगे। और इसके बाद आपके पास में आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको जो भी कस्टमर की नीड्स होगी उनको मीट करना है और आपको उन्हीं के उसी अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, आपको कभी जो है रिस्ट्रिक्शन भी होगा, आप क्या उसके लिए अवेयर हैं? तो ये सारी चीज़ों में मैंने यस कर दिया है फिलहाल। ओके, सो ये सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका एड्रेस जो हो वो रियल हो, अदरवाइज अगर कोई भी परेशानी होती है तब वो लास्ट के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस होगा उसी को वो फाइनल मानेंगे। और अगर वो आपका उस टाइम का लोकेशन नहीं हुआ तो उस स्थिति के अंदर आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो आपने पहले अमेज़न में काम किया है, अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर डालिए, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो एक्सपीरियंसड के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। अब जैसे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं इसके अंदर मान लीजिए 3 ईयर का डाल सकता हूँ या फिर फ्रेशर का डाल देता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंसड के अंदर डाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी नेम, अब मेरा कंपनी नेम इसके अंदर डाल देता हूँ। नेटिव लैंग्वेज अपनी हिंदी रहेगी, हिंदी वालों के लिए जिनकी अपनी अपनी भाषा वही चूज़ करें। और प्लीज़ सेलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस यू स्पीक, इंग्लिश, हिंदी और आपकी जो भी दूसरी लैंग्वेज हो, और आपकी सिटीजनशिप, और आपके पास में अगर कनेक्शन है इंटरनेट
तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ विलिंग टू अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिर आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप अभी अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको 7 कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपसे कुछ डाइवर्सिटी क्वेश्चनर होते हैं जिसके अंदर आपकी इच्छा के ऊपर आप जो है इस पे आंसर कर सकते हैं। इसके अंदर पहले में मैंने मेल और फिर दूसरे में नो और तीसरे के अंदर डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो मैंने उसके अंदर यस नो इस तरीके से कर रखा है। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को लेकर के एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास में होना चाहिए एक ईयरफोन अच्छी क्वालिटी का, और ईयरफोन के अलावा आपके पास में वेब कैमरा वाला कंप्यूटर या वेब कैम होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास में इंटरनेट का जो स्पीड है वो अच्छा हो, इसके लिए अच्छा प्लेस चूज़ कर लीजिए। फिर जो नॉइज़ हो वो बिल्कुल ज़ीरो हो। ओके, नॉइज़ जो आपकी अगर ज़ीरो रहेगी तो आपकी जो आवाज़ भी अच्छे से चली जाएगी और आपकी आवाज़ भी, आपको जो आवाज़ है वो भी अच्छे से सुनाई देगी। अगर आपके पास में कोई एप्लीकेशन एनडेस्क या ऐसी चीज़ें हैं और वो ऑन है तो उनको जो अनइंस्टॉल कर दें, एनीडेस्क या रिमोट व्यूअर्स जो होते हैं वो, और ब्लूटूथ ऑफ कर देना है, ब्लूटूथ इसमें वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद में मोबाइल जो है, मोबाइल से आप इसको नहीं दे सकते हैं, मोबाइल बिल्कुल मना है इसके अंदर। और ये चीज़ें जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। इधर जैसे कि असेसमेंट दे रहे हैं उस दौरान इधर उधर ना देखें, और आपको ऐसा महसूस नहीं कराना है कैमरा को कि आपके आसपास में कोई है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। असेसमेंट दे तो कंप्यूटर को अच्छे से चार्ज रखें या चार्ज वाला कंप्यूटर रखें, बिकॉज लाइट जाने के बाद में वापस से स्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा फ्लो टूट जाएगा। और प्रिपरेशन के साथ में इसको दें, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होगी तो ये आपको एक ही मौका मिलता है और वापस मौका मिलता है 90 डेज़ के बाद में। ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है अमेज़न का, जिसके बाद में आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है अब मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए तैयार हैं, तो आप यहाँ पे गो टू असेसमेंट कर सकते हैं। आपकी ये सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप गो टू असेसमेंट पे जाएंगे तब आपको डाउनलोड सिक्योर एग्ज़ाम ब्राउज़र को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप प्रोसीड टू टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड सिक्योर एग्ज़ाम ब्राउज़र क्या होता है? एक्चुअली ये एक ब्राउज़र है जो कि गूगल क्रोम या हमारे अदर ब्राउज़र की तरह होता है, बट इसका सिर्फ इसीलिए यूज़ होता है अमेज़न टेस्ट के दौरान कि ये जो हमारी एग्ज़ाम की प्रोसेस है ये रियल रहे, इसके अंदर कोई भी फ्रॉड चीज़ें ना हो, इसलिए इसको इंस्टॉल करवाया जाता है। इजी इंस्टॉलेशन है इसका, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको अपने लैपटॉप या किसी सिस्टम के अंदर जिसमें वेब कैमरा है, अच्छा नेटवर्क है, उसी में करें। तो ये इंस्टॉल होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रोसीड टू टेस्ट करना है। फिर अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एनीडेस्क या कोई ऐसी ऐप या ब्लूटूथ अगर ऑन है तो उन सभी को बंद कर दें, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से अभी इसको जैसे ही हो जाता है ये, तो मैं आपको उसके आगे का प्रोसेस भी कुछ हद तक बता देता हूँ। यहाँ पे लॉन्च टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में आता है कि आर यू रेडी टू लॉन्च द टेस्ट। तो अगर आपको टेस्ट लॉन्च करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जितनी भी आपके एप्लीकेशंस रन कर रही है वो सारी एक बारी के लिए बंद हो जाएगी, और उसके बाद में आप जो है जब एग्ज़ाम दे करके एग्ज़िट करोगे तब ये स्टार्ट होगी। तो अगर ये आप लॉन्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा सिक्योर्ड है, और वो जो प्रोसेस है आपको अपने स्तर पर करना है। तो इसलिए आप जो है उस टेस्ट को अच्छे से दें, और उस टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद में
आपको लास्ट के अंदर उसमें क्वेश्चन वगैरह कुछ होते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर। बाकी आप जो है इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, ये पुराने विंडोज़ 10 का शायद इंस्टॉलेशन मेन्यू है, स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके बारे में सारा यहाँ पे बता रखा है, ओके। तो आप वो जब प्रोसेस करेंगे तो उसके बारे में मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर के आऊँगा। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और फिलहाल के लिए मैं जो है आपको कुछ नोटपैड के ज़रिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो रहेगी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, और ज़्यादातर नॉन टेक्निकल की मैं कोशिश करूँगा कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज़ मुझे मिल जाए, बट टेक्निकल भी रहेगी। और टेक्निकल के लिए जो है आपको रेडी रहना है। आपको टेक्निकल के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेक्निकली गाइड करूँ, और जो भी उस जॉब को फुलफ़िल करने वाली आपकी स्किल सेट हैं उनको डेवलप करने के लिए हम ट्यूटोरियल्स लेकर के आएँ, जॉब रेडी ट्यूटोरियल्स लेकर के आएँ। फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के अलावा हम वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स के लिए भी हम जो है किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी वहाँ की, हमारा रिज्यूमे कैसा हो, इन सभी चीज़ों पर हम जो है आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे। और अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज़ के हम वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब्स की लेकर के आएंगे। कैटेगोरिकली भी चीज़ें लेके आएंगे, जैसे अकाउंट्स फील्ड, अगर लोग अकाउंट्स फील्ड से हैं तो उनके सिर्फ एक ऑप्शन रहता है बैंक, बट बैंक के अलावा भी हम जो अदर ऑप्शंस है उनकी वैकेंसीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे। जैसे अकाउंट्स वाले बैंक के अलावा अदर कोई भी कंपनी हो उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के तौर पर। और लॉ के फील्ड से अगर कोई है तो लॉ के फील्ड के अंदर भी जो कॉरपोरेट जॉब्स होती है, कॉरपोरेट लीगल अफेयर्स की जो जॉब्स होती है उनको लेकर के हम जो हमारे पास में जैसे जैसे डेटा कलेक्ट होगा हम उनको जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ताकि आप जो है इजीली जॉब सर्च कर सकें, प्रिपेयर हो सके उसके लिए। अकाउंट्स, लॉ और अदर जैसे ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड के अंदर अक्सर लोग टीचिंग के लिए ही सोचते हैं, बट उसमें भी काफ़ी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं, और कंटेंट डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप जो है ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड के अंदर कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ में, और जो वैकेंसीज़ या जो वीडियोस जिनके लिए इम्पोर्टेंट है उन तक पहुँचाइए। आई विल डू माई बेस्ट टू बी रियल, and I will share you the real thing which will be helpful for you. Okay, so thank you again.